हेलो स्टूडेंट्स। पीछे हम अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ सैम्पल पेपर जो बोर्ड की साइट पे अपलोड किए गए थे उनको हम सोल्व कर रहे थे। हमने फिलहाल 3 वीडियोस उस पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सेशन के अंदर हमने किया है ओवरऑल फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन वो कवर कर लिए। सेकंड पार्ट के अंदर हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए। जैसे ये वाला सैम्पल पेपर था, तो इस सैम्पल के पेपर के अंदर है ना, हमने फर्स्ट वाले में जो 2024 का लिखा हुआ है, देखो ये 2024 के हिसाब से पैटर्न बनाया गया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से। एक्चुअली ये सीबीएसई बेस पे ही है पूरा पूरा, तो सीबीएसई वाले बच्चे भी इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और एचबीएसई वाले भी इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लास्ट 3 वीडियोज में हमने क्या क्या कवर किया है एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। लास्ट 3 वीडियोज के अंदर हमने 1 मार्क्स के जो ये 20 क्वेश्चन है इनको हमने एक बार के लिए कवर कर दिया कंप्लीटली। उसके बाद में हमारे पास आता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सेकंड सेक्शन के अंदर आते हैं हमारे पास सेक्शन 2 में, जो शुरू होते हैं हमारे पास यहाँ से सेक्शन बी है हमारे पास। सेकंड सेक्शन के अंदर हमारे पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनको हमने सेकंड वीडियो में हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसके हमारे पास लगभग 6-7 क्वेश्चन थे, वो हमने कवर कर लिए। एंड उसके बाद आते हैं 3 मार्क्स वाले। 3 मार्क्स वाले की हमने ऑलरेडी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जहां तक पर हमने लास्ट ये क्वेश्चन सोल्व किया था 29, ठीक है। उसके बाद में हमने 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 30 और ये 31 एंड ठीक, और 30 के 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि अथवा में दे रखा ना, अथवा में हम दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं एक्चुअली, ताकि हमें तो दोनों आने चाहिए और हमें अटेम्प्ट एक ही करना है। जो सा आपको बेटर लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये हमने लास्ट अपनी जो नॉर्मल क्लास की वीडियो है उसमें भी अपलोड किया था क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन दे रखा हमारे पास। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 3 मार्क्स। ये 3 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे, तो इस वीडियो में हम ये तीनों क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखो करना क्या आपने, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कोसिकेंट माइनस कोट का स्क्वायर इक्वल टू देखा है 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। हम कैसे करेंगे वो देखो अभी। हमारे पास था कोसिकेंट माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। आई थिंक यही क्वेश्चन था, और बाकी हम चेक कर लेते हैं अगर इसमें कोई चेंज है तो चेंज लिख देंगे हम। ठीक है, कोसिकेंट माइनस कोट का स्क्वायर हो गया ऊपर यही, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कैसे करना है, हमें तरीका पता होना चाहिए। देखो लेफ्ट से हम राइट की तरफ भी मूव कर सकते हैं और राइट से हम लेफ्ट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। और फिलहाल जो मैंने पीछे क्लास की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको लेफ्ट से राइट की तरफ ले गया था। कैसे ले गया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास आता है तो मैक्सिमम कोशिश करो तो साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर दो। एक या दो क्वेश्चन के अंदर बात है, क्रिटिकल जंक्शन हो सकती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन यहां पर फिलहाल हम क्या करेंगे, साइन कॉस के अंदर चेंज करेंगे। साइन कॉस में चेंज कैसे करेंगे वो देखो। कोसिकेंट होता क्या है बेसिकली, कोसिकेंट ये होता है हमारे पास 1 बाय साइन, और कोट क्या होता है हमारे पास, कोस अपॉन साइन। तो ये हमारे पास हो गया, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, हम कौन सी साइड दे रहे हैं भैया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल, लेफ्ट हैंड साइड से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को और राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, देखो जब भी बटे में आता है बड़े प्यार से हम जानते हैं कि हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है जी, एलसीएम ले लिया हमने। ऊपर क्या आया, 1 माइनस कोस। अच्छा मेरे को अब एक चीज दिखाई दे रही है, मेरे को 1 माइनस कोस ऊपर आया और मेरे को सोल्यूशन में भी 1 माइनस कोस ऊपर चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं कुछ सोल्यूशन के करीब जा रहा हूं। ठीक है, अब जा रहे हैं तो हम इसको देखो खत्म नहीं कर सकते, क्यों, ये मेरे को जरूरत है, मैं इसको सेफ रखूंगा। जिस इंसान की हमें जरूरत होती है उसको हम क्या करते हैं, सेफ जोन में रख लेते हैं। तो इसको सेफ जोन में रख लिया, नीचे हमारे पास सेपरेट कर दिया स्केयर को। अच्छा हमें साइन स्केयर की जरूरत नहीं है, हमें कोस की जरूरत है। क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है जो साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हो? तो हमारे पास एक आइडेंटिटी याद आ रही है, हमें ये पता है कि साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 होता है। साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर कितना होता है, 1 होता है। अगर साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 होता है तो यहां से आप क्या साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे, कोस को इधर ले जाएंगे, कोस को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्केयर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर वाला सेफ जोन में पड़ा है और नीचे वाला हमारे पास हो गया 1 माइनस कोस का स्केयर। अच्छा अब एक चीज हमेशा याद रखना, 1 माइनस कोस स्केयर में एक आइडेंटिटी हमेशा बनेगी आपकी a प्लस बी, a माइनस बी वाली। क्या बनेगी वो देखो अभी। अगर हम a प्लस बी, a माइनस बी लगाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस के रूप में चेंज हो जाएगा। सर अब तो हम आंसर के बिल्कुल करीब आ गए।
वो ऐसे आ गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, इसका स्केयर था तो ये स्केयर कट गया, बस एक टर्म कट गई, तो बाकी जो बच गया वो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर के रूप में प्रेजेंट हो गया। अब बताओ इसमें कोई मुश्किल चीज है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, यानी कि क्वेश्चन काफी इजी है और हमारे पास बिल्कुल स्मूथली हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, 10 और सीकेंड को लेकर बनाया गया है, वो भी आपने कुछ इसी टाइप से सोल्व करना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, क्या करना आपने, क्वेश्चन ये था आपको कोस के अंदर से चाहिए, तो मैंने क्या किया, सीकेंट सॉरी कोसिकेंट और कोट को चेंज कर दिया इनटू द टर्म ऑफ साइन कोस। जैसे मैंने साइन कोस की टर्म में हमने चेंज किया, तो मैंने एक चीज देखा, बटे हुए टर्म होती है जब भी वह एलसीएम लिखते हैं, साइन सेम है दोनों में, एलसीएम आ गया। अब मेरे को सेफ जोन में रखना है 1 माइनस कोस को, तो मैंने क्या किया, स्केलिंग सेपरेट कर दी। जैसे ही मैंने स्केल सेपरेट किया, हमारे पास ये टर्म आई, मेरे को तो साइन स्केयर नहीं चाहिए। अब साइन स्केयर अगर नहीं चाहिए तो मैंने क्या किया, साइन स्केयर के ऊपर एक आइडेंटिटी अप्लाई की कोस के टर्म में, कोस की टर्म में आइडेंटिटी अप्लाई की, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी को फॉलो कर, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी जैसे मैंने फॉलो किया, तो 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल हो गया, और जब बाकी बचा वो हमारे आंसर के रूप में प्रेजेंट हो गया। तो दिस इज बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन, और एग्जाम में काफी बार आने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी मिल जाए, क्योंकि ये इसके सैंपल पेपर में दिया गया है क्वेश्चन। चलो उससे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम। आगे वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर 9 का क्वेश्चन बनाया गया है। चैप्टर 9 से जो क्वेश्चन उठाया गया बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया इन्होंने, बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन। कहता है 15 मीटर लंबी जो एक सीढ़ी है और एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, सॉरी इंग्लिश में पढ़ना था ना मेरे, कि एक लैडर है जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जस्ट रीच एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, इफ द लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो हिंदी वालों के लिए हिंदी पढ़ लेना भैया, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वाले पढ़ लेना। तो कहता क्या है, सिंपल सी एक सीढ़ी है हमारे पास जो दीवार के साथ लगी हुई है। एक बार यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं और सॉल्यूशन हम आगे कर देंगे, चाहे यहीं पर कर देंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, ज्यादा देर नहीं लगेगी अभी इसमें। क्या कहता है 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ओके 15 मीटर भैया, ये हमारे पास सीढ़ी भैया, ऐसे खड़े करते हैं ना, सीढ़ी तो करते नहीं, ऐसे करते हैं, एक दीवार के साथ लगा देते हैं हम, इसको लगा दी हमने, और ये इसका आधार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सीढ़ी की लंबाई हमारी कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। अच्छा ये कोण कितने का बना रही है, दीवार के साथ, यदि सीढ़ी का कोण किसके साथ है भैया, दीवार के साथ बेस के साथ नहीं है, दीवार के साथ कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो एक सिंपल सी बात जो आपको याद हो, नहीं है तो आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, क्या है कि जहां पर कोण बनता है वो आधार होता है, जहां पर कोण बनता है वो कौन होता है, आधार के रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पर आधार बेस के रूप में कौन काम कर रहा है, ये हमारे पास एज ए बेस काम करेगा, ये हमारे पास एज ए परपेंडिकुलर काम करेगा। देखो 8th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में भी हम ये बात पढ़ते हैं कि जहां पर एंगल बनता है वही एज ए बेस वर्क करता है। तो ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज के रूप में वर्क करेगा। हमें फाइंड क्या करना है वो देखो, अभी कहते हैं दीवार की ऊंचाई बतानी है हमें, यानी कि हाइट ऑफ द वॉल बतानी है। अब हाइट ऑफ द वॉल कौन है भैया, ये है हमारे पास, यानी हमसे बेस के बारे में पूछा गया है। तो पंडित बद्री प्रसाद क्या कहता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोस बनाते हैं, बड़े प्यार से पता है सबको। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम ये करने वाले हैं कि कोस का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस होता है बेस कौन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस के रूप में कौन काम कर रहा है, ट्रायंगल का नाम दे दो भाई, ए बी सी हमने नाम दे दिया। तो बेस के रूप में कौन कौन काम कर रहा है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज के रूप में कौन काम कर रहा है, ए सी। अच्छा कोस 60 कितनी वैल्यू होती है, 1/2 होती है, धीरे से बोलना कोई साथ वाला ना सुन। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ए बी हमें मालूम नहीं, और ये कितनी होगी 15। क्या आंसर आ सकता है यहाँ से, सर हमारा तो आंसर आ गया, कितना आया 15/2। बताओ ये क्वेश्चन क्या 5 नंबर के, सॉरी 3 नंबर के लायक है, 1 नंबर के लायक था, लेकिन वैसे 3 में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हमारे पास 9 चैप्टर में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है वैसे भी, और अगर हम वो कर ले तो एक क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आना है 3 मार्क्स के अंदर। तो ये था हमारे पास 9 चैप्टर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है अंतिम क्वेश्चन, अरे हट जा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिश में वो देखो अपनी मर्जी है, किसी में पढ़ सकते हो आप। वैसे इसका हिंदी भी आसान है, इसकी इंग्लिश भी आसान है, दोनों चीजें इजी है। हमारे पास क्या कहता है कि एक खेल है, उसका प्रवेश शुल्क उसकी एंट्री फीस दे रखी है 5 रुपीज। उसके बाद में कहता है कि खेल में एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 3 बार। आपने एक कॉइन लिया, उसको 3 टाइम्स क्या किया आपने, टॉस किया। उछालने का मतलब टॉस करना। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि एक गेम है जिसकी एंट्री फीस कितनी है, 5 रुपीज है, और कहता है कॉइन टॉस करता है वो 3 बार, 3 टाइम्स एक सिक्के को उछालता है। अब उसने कुछ कंडीशंस लगाएगा, वो कंडीशन क्या लगाता है, यदि 1 या 2 चित आते हैं, चित का मतलब होता है भैया यहाँ पर हमारे पास चित क्या है, देख लो हेड, चित क्या होता है हेड, कि अगर हमारे पास इफ 1 या 2 हेड शो, भाई आपने एक हेड आया या फिर 2 हेड आए,
तो आपने क्या करना है, श्वेता गेट द एंट्री फीस बैक, यानी कि उसको, वो गेम खेलती है, उसका हाथ में कॉइन है, उसने कॉइन उछाला 3 बार, अगर उसका 1 बार हेड आ गया या फिर 2 बार हेड आ गया तो उसको कहेगा भैया ये तेरी एंट्री फीस तो तेरी वापस ले जा, या तेरे 5 रुपए, या तेरी एंट्री क्या होगी इसमें फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लगा उसका। ओके, कहता है इफ सी थ्रो द 3 हेड्स, अगर उसके 3 हेड आ जाते हैं, यानी कि पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड, तीनों बार हेड आ गए, तो उसको क्या बेनिफिट हुआ भैया, सी रिसीव द डबल ऑफ एंट्री फीस, यानी कि वो 5 रुपए जीत गई, डबल मिलेंगे, उसको 10 रुपए मिलेंगे, 5 रुपए एंट्री फीस थी ना, उसको 10 रुपए मिलेंगे, ये कहता है अदरवाइज सी विल लॉस, अदरवाइज में यानी कि देखिए एक हेड आया, 2 हेड आए, 3 हेड, अदरवाइज में क्या बच गया, 0 हेड, मैं कोई भी हेड ना आए, अगर कोई भी हेड नहीं आया यानी कि क्या आएगा, टेल, तीनों बार टेल आ गया उछालने से, तो उसको क्या होंगे, सी विल लॉस, यानी उसकी एंट्री फीस गई, खो दी, उसको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, तो कहता सी विल लॉस, कहता फाइंड द फॉर टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट, क्या क्या उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि लॉस द एंट्री फीस, पहली बात कहता है कि लॉस द एंट्री फीस, दूसरी कहता है गेट द डबल एंट्री फीस, अच्छा लॉस कब कर दिया है, जब 3 टेल आए, पता है ना हमें, और इसमें 3 हेड आई, जब उसको मिल जाएगी, जस्ट गेट द एंट्री फीस, उसको सिर्फ एंट्री फीस मिल गई तो उसके लिए बता दिया। अब क्वेश्चन में स्मूथली करने वाला क्या है, अब आपको ये पता है 3 टाइम्स जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, चलो हम यहीं पर सोल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जब भी हम कॉइन को 3 टाइम्स जब भी टॉस किया जाता है तो आपके पास पॉसिबिलिटी जो बनती है वो क्या बनती है, आपके ट्रिपल हेड बनते हैं, 2 हेड के साथ में एक टेल बनता है, फिर टेल भागता हुआ सेंटर में आता है और फिर टेल आगे आता है, ऐसे आपके ट्रिपल टेल बनते हैं। उसके बाद क्या होता है भैया, 2 टेल के साथ एक हेड आता है, फिर टेल के बीच में हेड आ जाता है और फिर हेड आगे आ जाता है, आपके पास ये 8 आउटकम आते हैं, 8 पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती है जब भी आप एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं। तो भैया इसके अंदर क्या पूछा गया, लॉस द एंट्री फीस, उसने अपनी एंट्री फीस क्या कर दी, खो दी, यानी कि उसके पास तीनों टाइम के आगे टेल आए। अब भैया 3 टेल कितनी बार आए हैं पूरे में, सर एक ही बार आया, कितने में से, 8 में से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/8। हमें चांस पता नहीं ना उसके पास कितने चांस है कि वो, ये पॉसिबिलिटी क्या है उसकी, वो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी के अंदर। अच्छा ये कहता है ही गेट द डबल ऑफ एंट्री फीस, डबल पाने का मतलब क्या हुआ भैया, 5 के 10 रुपए, 10 रुपए उसको कब मिलेंगे, जब उसके तीनों क्या आएंगे, हेड आएंगे, 3 हेड कितनी बार प्रेजेंट हुए, सर ये भी हमारे पास एक बार आया, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1/8। तीसरा कहता है जस्ट गेट द फीस, अब जस्ट उसको अगर एंट्री फीस ही मिली तो इसका मतलब वो देखो कब मिल रही थी उसको, या तो उसका हेड एक बार आए या उसके 2 बार हेड आए, ठीक है, एक बार हेड या 2 बार हेड, अब बाकी सब में देखो एक बार हेड या 2 बार हेड, यानी 6 चांस, तो 6/8, तो ये आपके लिए आंसर। अब लिखने का तरीका क्या है वो चीज देखो, आपने करना क्या है, सिंपल सी बात, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कि कुल संभावनाएं कितनी हो जाएगी हमारे पास, इफ अगर 3 सिक्के को 3 बार उछाला जाता तो जो संभावना है वो क्या बनती है आपके पास, ये संभावना बनती है सैंपल स्पेस। उसके बाद में हमने क्या लिखना है उसके अंदर, पहला भाग, पहले भाग में कहता है कि द पॉसिबिलिटीज ऑफ द गेटिंग द 3 हेड, या फिर द पॉसिबल आउटकम ऑफ EFG, हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, चलो लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे हम, एक लिखते हैं हम, बढ़िया सा प्यारा सा लिखेंगे, उसके बाद में बाकी तो हमारा उसी के हिसाब से हो जाएगा। हमने क्या मान लेते हैं, देखो सबसे पहले संभावना क्या रहेगी, हम पहला चांस कर रहे हैं, पहले में हमने मान लिया एक E आउटकम मान लिया, E हम मान लेते हैं, उसके अंदर इवेंट क्या होगा वो हमने मान लिया, गेटिंग डबल ऑफ एंट्री फी, उसको क्या मिलती है, डबल मिल जाती है एंट्री फीस की, हमने ये इवेंट माना है। अब हमारे पास क्या है, टोटल आउटकम कितने है भैया, 8 है, कौन कौन से हैं वो आप यहां एक्सप्लेन कर देंगे, वो आठों आठों लिख देंगे यहाँ पर। नाउ आगे आएगा पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ई के पॉसिबल आउटकम कितने हैं, एक है, वो कौन है वो हम यहां लिख देंगे,
भैया जब 3 हेड आते हैं तो उसको क्या होती है, फीस डबल मिलती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/8। ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ऐसे हम सेकंड करेंगे। सेकंड में हम इसे क्या मान लेंगे, हम जी मान लेंगे, सर एफ मान लेते हैं। ई के बाद एफ आता है मेरे पास। एफ हमने मान लिया कि ही शी लॉस्ट द एंट्री फीस। ठीक है, उसने एंट्री फीस को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब एंट्री फीस अगर उसकी लॉस होगी तो वो कब हुई, अब उसी के लिखिए हम, टोटल आउटकम तो हमारे भाई है। अच्छा, पॉसिबल आउटकम ऑफ एफ कितने हो जाएगा, एक हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी वही सेम, यानी कि हमारे पास जो लिखने का वे बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं है, प्रोबेबिलिटी लिखने का वे। आपसे जो चीज पूछिएगा एक उसका इवेंट मानो, टोटल आउटकम लिखो, पॉसिबल आउटकम लिखो, प्रोबेबिलिटी लिखो, 4 लाइन में कहानी खत्म, काम तमाम। बहुत इजी वे है प्रोबेबिलिटी लिखने का। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हैं। हिंदी वाले लिख देंगे भाई अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है ना, इसको हम कुल परिणाम लिख देंगे, इसको अनुकूल परिणाम लिख देंगे, ये प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, वो हिंदी मीडियम के लिए शब्द हो जाएंगे। वो चीजें आपको आपके क्लास टीचर ने भी बताई हुई चीजें कि आपने करना क्या है, सिंपल सी चीजें क्या है, वो चीज आपने जाननी है। यानी ये थे हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सेशन अपना अपलोड होगा, वो जो वीडियो आना है, जो पार्ट आना है, वो हमारे पास आना है 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने हैं। आपको ये चीज कराई जाएगी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इसकी तैयारी करें और इसके बेस पे अपने एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, कैसे हम अपनी तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।